अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है? तो ये कंफर्म कर दीजिए। वालेकुम जी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम क्लियर सलाम। है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मन। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह मुझे फायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। अल्लाह जिसे तो आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं, और जब तो चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर व आफियत के साथ में होंगे। जैसे कि हमारा ये जो वर्कशॉप है 4 दिन का, निकाह का बयान है, अज़दवाजी जिंदगी का बयान है, निकाह का एक खूबसूरत जो ताल्लुक है, ये सब कुछ जो हमने इब्दा की है, कल से शुरू किया है। कल हमारी पहली क्लास रही है, आज हमारी दूसरी क्लास है। कल जो उन्वान के साथ में हमने शुरुआत की थी, उसमें थी नसीहत। नसीहत किस ताल्लुक से कि हमें इंतखाब किसे करना है। जब शऊर आ जाता है, जब एक लड़का लड़की का इंतखाब किया जाता है निकाह के लिए, वो निकाह के काबिल जब बन जाते हैं, तो उनमें देखने वाली क्या चीजें होती हैं, यानी हमें इस्लामी तालीमात क्या मिलती हैं, हमें इस्लाम की रोशनी से क्या चीजें देखनी होती हैं, हमने इस बारे में बात की। अब जो हमें आगे बढ़ते चलना है इस नसीहत के साथ में, उम्मीद है कल का जो सबक था सबको वाजे रहा है। कल जो सबक हमारा था, हमने जो तालीमात लिए हैं, इल्म हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम देखेंगे कि उसमें जो औसाफ ज़ौजैन होने चाहिए, यानी कि मियाँ बीवी, ज़ौजैन जिसे कहेंगे औसाफ ज़ौजैन, और शादी के इंतखाब में जो ध्यान रखने की चीजें हैं, इस नसीहत के बाद में हम एक भी पहल करेंगे इस नसीहतों के बाद में, कि जो खुतबा होता है, निकाह का जो खुतबा होता है, जब हम निकाह की तकारीब में जाते हैं, खुतबा सुनते हैं, असल उसमें वो खुतबे में पढ़ा क्या जाता है, उसको भी हम देखेंगे आज की इस क्लास में, जो कि बहुत नसीहतों से मालामाल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले हमें जो चुनने का इंतखाब था, उसको खत्म करने के लिए ये कुछ मालूमात हासिल होने के लिए ये कुछ औसाफ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इंतखाब करने के लिए ध्यान रखने की चीजें हैं, कि शरीक हयात का इंतखाब करने के चंद रहनुमाई उसूल क्या है। उसमें जो सबसे पहली चीज है जिस पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन दीनदारी के बेसिस पे क्या है, कि दीन का होना, यानी कि उसमें शामिल होना, चाहे वो 4 औसाफ में अगर आप देखते हो, माल, दौलत, खानदान, फैमिली बैकग्राउंड या खूबसूरती, और दीन को क्या है, दीन को जो चुनते हैं वो कामयाब होते हैं। तो दीनदारी का ही बेसिस अगर फाउंडेशन रखा जाए शादी के लिए इंतखाब करते वक्त में, तो दूसरी कई चीजें अल्लाह ताला दीनदारी के चुनने की वजह से वो दूसरी चीजें भी बरकत के तौर पर शामिल हो जाएगी। लेकिन वो खालिस नीयत वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन दीनदारी का इंतखाब जो शुरुआती मरहले में आता है वो कभी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले जो नसीहत के भी तौर पे जो चीजें ध्यान में रखनी है वो है दीनदार, लड़का हो या लड़की हो, दीनदारी ही बेहद जरूरी होती है। दूसरा होता है अच्छे माहौल से परवरिश लेकर आना, यानी चाहे दोनों भी क्यों ना हो, चाहे लड़के के घर वाले हो या लड़की के घर वाले हो, वो अच्छे माहौल से परवरिश करके आए, तो ही आपके घर में वो बहुत ही रफीक और शफकत से, उल्फत से, मोहब्बत से और वफादारी से रहने के हामिल होते हैं। अच्छे माहौल से आना भी जरूरी होता है। और दूसरा के बाद में जो तीसरी की तरफ में हम बढ़ रहे हैं, बात नसीहत की जो ले रहे हैं, वो है संजीदा होना चाहिए। यानी कि संजीदा किस सेंस में, जब एक इंसान से आप बात करते हो, अगर उसमें कोई अटकियां आती हैं, कोई उसे रहनुमाई करता है,
तो क्या करते हैं, वो संजीदगी से सोचते हैं, उस पर तदब्बर करते हैं, इबरत हासिल करते हैं। ये बस एक तंबी के तौर पे हम करें कि संजीदगी की अलामत कैसी होनी चाहिए। उसी तरीके से जब तालीम की जाती है, जब तरबियत होती है, तो जो इंसान संजीदा होता है, जो सुलझा हुआ होता है, वही ये सारे तदाबीर को माखूज कर सकता है और अमलन अपनी जिंदगी में लेकर आ सकता है, और बहुत अच्छे अंदाज से जिंदगी को अपने लीड कर सकता है। यानी कि उसके जैसे इमोशनल बैलेंस हो, उसे वो करने आता है। उसको जब फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं, यानी नीचे ऊपर भी कोई चीज अगर होती है, और ऐसे कई औसाफ जो कि मैं बाद में गिनवाऊंगी, इसमें ये भी शामिल होंगे। संजीदा होना जरूरी, यानी कि सीरियसनेस जो होती है ना, वो, यानी हमेशा एक मजाकिया अंदाज में रहना, हमेशा मजाक करते रहना, ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। यानी हाँ, आप हंसो बोलो, खुश दिल रहो, मसरत वाले रहो, तबस्सुम रहे आपके चेहरे पर, आपके लबों पर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंसान को संजीदा भी होना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी एक बैलेंस वाली रहे। ये औसाफ भी देखनी जरूरी है, ये सिफत भी होनी जरूरी है। और ये जब हम बात करते हैं तभी हमें ये चीजें मालूम पड़ती हैं कि उनमें ये सिफत है। चौथा, मकसद हयात से वाकिफ होना जरूरी है। मकसद हयात से मुतालिक है कि जीने का जो मकसद है उसकी वाकिफियत होना जरूरी है। हम यहाँ पर दुनिया में क्यों आए हैं, इसका इल्म होना जरूरी है। यानी ये दामन एक इंसान से कभी नहीं छूटना चाहिए। बचपन से ही ये बात दिल में घर कर देनी चाहिए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम यहाँ दुनिया में आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के लिए, क्योंकि हमें हुक्म ही वैसे हुआ है। उसके बाद दीनी इल्म का शौक रखना, यानी दीन का इल्म हासिल करने का शौक रखना, ये भी बेहद जरूरी अच्छी चीज होती है। क्योंकि जब मामलात को देखने के लिए हमें मयसर होने वाली चीज जो इल्म होता है, जो तालीम होती है, उसी रोशनी से हमें रहनुमाई मिलती है जो एक दीनी तरबियत में आता है, दीनी मालूमात में आता है। और वो शौक में एक इंसान क्या करता है, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से ढालता है दीन की रोशनी से, कुरान और हदीस की रोशनी से। और उसमें जो देखते हैं, वो सीरतें जो पढ़ते हैं, जैसे हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, सहाबा की हो, उम्महातुल मोमिनीन की हो, खुलफाए राशिदीन की हो, तबा ताबईन की हो, ये सब क्या है, ये सिफतें, ये सीरतें पढ़ने से क्या होता है, एक इंसान को मालूम पड़ता है कि उन्होंने किन हालतों में कैसे उस चीज का सामना किया। ये हमें सीरतों का मुताला करने से ही मालूम पड़ता है। तो ये बातें जब एक सिफत मिलती है जौजेन की तफ्तीश करने में, यानी कि उनकी सिफत को जांचने में, जो हम थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, ये भी बहुत उम्दा तरीका होता है हमें ध्यान में रखने के लिए चुनते वक्त में। उसी के साथ साथ माली और अज़दवाजी जिम्मेदारियों का एहसास, यानी माली और अज़दवाजी जिंदगी किसे मुराद क्या है, एक तो जौजेन के माबैन जो ताल्लुकात होते हैं, जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, और माल, माल क्योंकि एक माल की इबा- अमानतदारी के लिए जो जिम्मेदार होती है वो औरत होती है। यानी एक ऐसा हो सकता है ना कि मियाँ अपनी बीवी के पास में माल रखा कर जाए, अब लाजिम उसका ये ड्यूटी बन जाती है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसके माल की हिफाजत करे। इस जिम्मेदारी को निभाने का ये शौहर के लिए एक हक की अदायगी होती है। ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी किस पे आती है, औरत पे आती है। तो उसे ये भी बैलेंस करना जरूरी होता है, और इस अमानत को अमानत की तरीके से ही रखना है, खयानत नहीं करना है। ये वही समझ सकती है जो दीनदारी से अपना ताल्लुक जोड़े रखती है। अज़दवाजी जिंदगी की जिम्मेदारी से मुराद क्या है, कि आगे वाले का क्या मुकाम है उसे मालूम हो। आगे वाले से मुराद क्या है, कि जो शौहर है उसके लिए या शौहर के लिए बीवी, उन दोनों का ये जानना जरूरी होता है कि उन दोनों की आपस में एक दूसरे के हक क्या है, हुकूक क्या है, तभी वो हुकूक की अदायगी कर सकेंगे। देखिए, इस बात को समझने के लिए आप यूं सोचिए कि जब आप किसी को जानते नहीं हैं, आप उसे जानने की कोशिश करते हैं, आप उसे एक मुकाम देना चाहते हैं। जैसे एक माँ बाप का जो ताल्लुक होता है, वालिदैन का जो ताल्लुक होता है, भाई बहन का जो ताल्लुक होता है, ये कुदरती हमें मिलता है दुनिया में।
उनके हम अपने से नहीं चुने हैं किसी को भी, ये हमें कुदरत से ये रहम के रिश्ते मिले हैं। माँ बाप ने जो चुने हैं, अल्लाह ताला ने चुना है हमारे लिए, हम उन्हें नहीं चुने हैं। और माँ बाप भी हमको नहीं चुने, हम उनसे कौन सी औलाद पैदा होगी, कौन से भाई बहन, किसके क्या भाई बहन होंगे, ये सब रिश्तेदारियां जो बन जाते हैं, रहम के जो ताल्लुकात हो जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनते हैं। अज़दवाजी जिंदगी का थोड़ा एक अलग मौका होता है। वो क्या है, एक बालिग होने के बाद, जब वो काबिल हो जाते हैं, जब चुना जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अब उसको पहचान देने के लिए उनका मुकाम क्या है वो देखना जरूरी होता है, कि शौहर है तो उसको क्या हक अदा करना है, और हमारे ऊपर उनके लिए क्या जिम्मेदारी है, ये देखना जरूरी होता है। और इसका एहसास हमें लाना चाहिए कब्ल निकाह के। ऐसा नहीं कि निकाह होने के बाद, बल्कि कब्ल निकाह के हम उसकी जिम्मेदारी, हम उसकी पहचान, हम उसका तारुफ करें। जैसे कि इस बात को आप समझ सकते हैं कि सूर्य इखलास दावत तौहीद है। इसमें क्या है, पूरे अल्लाह का एक तारुफ है। इससे इंसान को मालूम ये पड़ता है, जब वो मुतालिया करता है, कि अल्लाह की हस्ती कितनी बड़ी है, कितनी कादिर है, वो कितनी बड़ी कुदरत रखने वाला है। ये क्या है, ये अल्लाह की मारिफियत है। अल्लाह की मारिफियत जब आती है तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ने लगती है। और हम क्या करते हैं, इबादत में और खालिस लेकर आते हैं, निखार कर लेकर आते हैं, अल्लाह के लिए खुद को खालिज कर देते हैं। हम और ज्यादा, जैसे कि हम मुसलमान है ना, हम और ज्यादा सिल्म कर सकते हैं, यानी कि और सरेंडर करते हैं। इस चीज को हम, ये ग्राफ को हम बढ़ाते रहते हैं। उसी तरीके से एक छोटी सी बात को समझने के लिए, कि आगे वाला जो मुकाम पर है, चाहे बीवी हो या शौहर हो, उससे मालूम होना चाहिए कि इसकी मारिफियत क्या है, ये रिश्ता आखिर क्यों है, ये रिश्ते के मायने क्या है, और ये रिश्ता किस लिए बना। तभी हमें जिम्मेदारी का एहसास मालूम होता है। शादी से पहले देखना ये जायज है, शादी से पहले एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे अगर मंगनी हो जाती है, मंगनी का देखिए एक छोटा सा मफहूम ये है कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि बात पक्की हो जाती है। बात पक्की होने का मतलब, आप लड़की वाले से, लड़के वाले से जबान ले लेते हैं, एक पक्की बात कर लेते हैं। लेकिन इससे ये मुराद नहीं होता है, इन सबको मालूम है कि एंगेजमेंट क्या होती है। इसमें क्या है, जो देखने वाली बात, कि हमें ये नहीं करना है कि अब ये जायज हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। यानी जैसे मंगेतर का नाम ले लेंगे, खतीब कह लेंगे, या खतीबा हो जाएगा, तो ये क्या है, शरियान सिर्फ देखने की इजाजत है। लेकिन हम कलाम नहीं हो सकते हैं, चैटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग एक दूसरे के ऊपर हलाल नहीं हुए हैं। तो एक दूसरे से बात करना ममनू है, ये गलत तरीका है। हाँ, आप उनकी रजामंदी जान सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा ये है कि बात करना जरूरी है जानने के लिए कि बच्ची राजी है या नहीं, ये बहुत जरूरी चीज होती है। देखिए, लड़का हो या लड़की, इसके वजह जो मुकद्दम की जाने वाली बात है, लड़की की इजाजत बहुत जरूरी होती है। लड़की की खुशी शादी में जरूरी होती है। निकाह के कब्ल उसकी रजामंदी, उसकी दिलजोई का एहसास माँ बाप को रखना चाहिए, और उसकी रजामंदी जरूरी होती है। अब वो राजी है, अगर कुंवारी लड़की है तो वो खामोश रहेगी, खामोशी में अपना जवाब दे देगी। अगर गैर शादीशुदा है, सॉरी, यानी कि पहले से कुंवारी नहीं है, तो वो अपनी जबान से कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस रिश्ते से राजी हूँ, या मैं रेडी हूँ, इस तरीके से। लेकिन कुंवारी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शर्मीली और हया पाकर रहती है। तो शादी से पहले देखना जायज है, देख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बातचीत करें, बाहर घूमे फिरे, या कहीं डिनर पर जाए, शॉपिंग करें। ये बहुत गलत है, सिर्फ इस एहसास से कि हमारे लोग, तुम्हारे लोग आपस में बात कर चुके हैं, अभी हमारा एंगेजमेंट हो चुका है, तब हम गप्पे लड़ा सकते हैं फोन पर। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी तक हलाल करार नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों ने निकाह का इंतखाब नहीं किया है। यानी शादी जो होने की सूरत होती है, निकाह जो होता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। निकाह ही एक ऐसी चीज होती है जो इस रिश्ते को हलाल का दर्जा देती है। उस दर्जे को पहुंचने के लिए निकाह करना जरूरी है। अगर आप
वाकई बात करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो कह दें अपने माँ बाप से कि मुझे निकाह जल्द से जल्द करना है। ये चीजें होंगी। लेकिन निकाह करना जरूरी है। निकाह से पहले बातचीत करना, चिट चैट करना, मुलाकातें करना, सिर्फ इस बेसिस पे कि हम आगे आने वाले टाइम पर मियाँ बीवी होने वाले हैं। जब ये वाकिफियत है तो फिर उस शर्त को खत्म कर देना चाहिए जो अंदर से आपको ख्वाहिशात उभर कर आती है। इसके बाद इस्तिखारा है। इस्तिखारा, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको और मजीद बताऊंगी। मशवरा है, दुआ करना है, और मुतदिल जांच पड़ताल करना है। मुतदिल जांच पड़ताल से मुराद ये है कि जांच पड़ताल इतनी भी ना हो कि आगे वाले इरिटेट हो जाए। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीजें पूछते ही जा रहे हैं, पूछते आगे वाले आंसर अगर देते जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जांच पड़ताल में हद से ज्यादा तजावुज कर बैठे। ये गलत बातें हैं। एक मुतदिल जांच पड़ताल जरूरी होती है। वो समझ सकते हैं कि उनके एतराफ के लोग कैसे, वो उनका उठना बैठना कैसे है, बच्चा नमाजी है या नहीं है। और देखिए, अगर बच्चे को ये देखना है कि बच्चा दीनदार है, सबसे बेहतरीन बात यही होगी कि आप ये देखें जांच पड़ताल में दीनदारी का अगर आप इंतखाब कर रहे हैं कि वो फजर की नमाज के लिए आता है या नहीं आता है। और लड़की के लिए ये पूछे कि वो फजर की नमाज के लिए उठती है पाबंदी से या नहीं उठती। यहीं पर दीनदारी हमें समझ में आती है, क्योंकि दिन तमाम की तो नमाजें कोई भी पढ़ते हैं, लेकिन ये चीजें अगर इनबिल्ट मिल जाए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात हो जाएगी घर में लाने से पहले। तो मुतदिल जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैसे अभी एक हो गया ना कि प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना हो या पैसे के लिए मालदार की, ये हक नहीं है, ये हकायक नहीं है। और जहां पर अगर आपको ऐसे रिश्ते मिल रहे हैं कि जांच पड़ताल ज्यादा नहीं है, तो वहीं पर तरजीह भी देना है। जांच पड़ताल ज्यादा नहीं है तो वो अच्छी भी बात है। कम करना है, करना है लेकिन कम, एक बैलेंस करते हुए मुतदिल जांच पड़ताल। तवक्कुल मा असबाब। ठीक है। और उसके बाद में वदूद और वलूद, इसका मैंने डिटेल में कल क्लास में बता दिया था कि वदूद और वलूद, ये दोनों चीजें जब लड़की में होती हैं, यानी कि वो बेइंतहा मोहब्बत करने वाली होती है। वलूद यानी कि उसके खानदान को बढ़ाने के लिए औलाद को, यानी जन्ने में वो क्या करती है, ख्वाहिश करती है। ऐब और मुहलिक बीमारियों को ना छुपाएं, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो कि एक कंटिन्यू बहुत अरसे से है, तो ये छुपाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद मसलिहत को अपनाएं, शौक के पीछे ना जाएं। यानी मसलिहत भी देखना जरूरी होता है। शौक जो होते हैं, ख्वाहिशात जो होते हैं, उसके पीछे नहीं जाना है। ये मकसद निकाह से हटा देने वाली ख्वाहिशात होते हैं। मशवरा देने वाले अमानत का मुजाहरा करें। जो मशवरा देते हैं वो अमानत का मुजाहरा करें। जहां गीबत जायज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जहां गीबत जायज है, गीबत दो जगह जायज है। एक तो ये कि जब तफ्तीश करने के लिए कोई आए, इंतखाब करते वक्त में, कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, आप यहाँ पर उनकी बात बता सकते हैं, अच्छी या बुरी बात बता दे, ताकि फैसला सोच समझ कर कर लिया जाए। बाद में निकाह टूटने से बेहतर है पहले ही क्लियरिटी हो जाए। वक़ूलु क़ौलन सदीदन, यानी कि सच्ची बात कहना है, छुपाना नहीं। किस में? ताकि फैसला करने में आसानी हो। तो ये गीबत होगी क्योंकि ये बत पीछे होगी। जिसके लिए कही जा रही है बात, वो प्रेजेंट नहीं होता है बंदा, लेकिन यहाँ पर आपको इजाजत है क्योंकि यहाँ पर निकाह का इंतखाब किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पर गीबत जायज है वो मौजू अलग है, जहां पर ये बात पता चलती है कि आप एक बंद कमरे में एक ऐसे शर पसंद लोगों को प्लानिंग करते हुए सुन रहे हैं कि औरत की वहां पर इज्जत लूटने के इम्कानात बन रहे हैं, इसकी प्लानिंग अगर हो रही है, तो वहां पर बताया जा सकता है जाकर, जिसके लिए ये प्लानिंग होती है। तो ये गीबत भी जायज है इस तरीके से। उसके बाद छोटों पर शफकत और बड़ों का एहतराम करने वाले हो, और दीन के लिए कुर्बानियां देने वाले हो, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हो। यानी जब जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो इसी में क्या है ना,
एक दूसरे का ख्याल करना समझ में आता है। जैसे होता है ना कि मेजबान ही कर रहा है, आप कुछ वर्ड्स भी, हाँ ओके ठीक है, मेजबान उठकर आपको खाना नहीं खिलाता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि वर्ड्स होते हैं, एफर्मेशन वर्ड्स होते हैं कि हाँ आपको ये पसंद है। एक अखलाकी दायरे में भी एक दूसरे का ख्याल करके बता सकते हैं, जहां से ये जांच पड़ताल मिल सकती है कि वो लोग अखलाक में बहुत अच्छे हैं, गरीब और जरूरतमंद का ख्याल रखने वाले हो, अकीदा सही हो, शिर्क और बिदत से पाक हो, अमल सालेह करने वाले हो, बद अखलाकी और बुरी आदत से पाक हो। ये चीजें होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में लड़का नानफका, घर, ये जिम्मेदारियां जो पहनने ओढ़ने के जो चीजें होते हैं बेसिकली वो उठाने के काबिल हो, वो जिम्मेदारियां खुद से उठाने के काबिल हो। ये चीजें देखने सारी जरूरी है। इसके बाद आता है इस्तिखारा की अहमियत और उसकी जरूरत। देखिए इस्तिखारा दो चीजों में से अच्छी चीज को तलब करना, दो चीजें हैं आपके सामने, आप उसमें से एक का इंतखाब करना चाहते हैं, यानी एक पे पक्का इरादा करना चाहते हैं। तो ये जो मतलूब होता है कि इंसान को सिरातुल इस्तिखारा से माखूज होता है। और उसकी दुआ भी हम सबको पता है कि इस्तिखारा की दुआ क्या है। इस्तिखारा के तर्जुमे में ही आपको पता चल जाए कि आप खैर तलब कर रहे हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए भलाई हो। और जहां पर इस्तिखारा में हाजिल अम्र आता है, वहां पर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो चीजें आपका मुतालिबा है, अल्लाह से जो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मशवरा करना होता है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा करना होता है, अपनी जरूरत को बयान कर देना चाहिए। ये चीजें अब इससे मुतालिक जो हमें मालूमात मिलती है कि इसमें ख्वाब आएगा या ऐसा कुछ ग्रीन दिखना या रेड दिखना, ये सब क्या है, ये बिल्कुल कोई मसनून तरीके में, मसनून हदीस में कहीं मौजूद नहीं मिलती है। इस्तिखारा से मुतालिक ये है कि वो दिन और रात आप कभी भी इस्तिखारा कर सकते हैं, ठीक है, वो पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन आपका जो जब तक कि इत्मीनान कल्ब होता है वो कर सकते हैं, यानी इसमें आपको क्या है, कल्बी इत्मीनान होता है और काम वो बनता चला जाता है। ये चीजें दिखती है, यानी शरह सदर का, यानी कि आपकी दिल में, सीने में आपको एक आवाज आती है या एक महसूस कर सकते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं। ये चीजें क्या है, एक नतीजतन आपको अलामतें मिलती हैं। उस ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसे करवट में लेटना है, फिर क्या कुछ ईशा के, मतलब मैंने कुछ सुना है, मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बिदअतें हैं, ये कोई साबित बात नहीं है। तो इस्तिखारा से कब्ल मशवरा करें, और मशवरा देने वालों में दो सिफत होनी चाहिए कि एक तो वो नासी यानी खैर ख्वाह हो और आलिम हो, यानी वो दीन की जानकारी रखता हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात आ चुकी है, जहाँ पर इस्तिखारा भी हमने देख लिया है, इसकी अहमियत बहुत है। इस्तिखारा हम क्यों करते हैं, यानी एक चीज पर हम पक्के मुसम्मम इरादे पे आना चाहते हैं, और ये अल्लाह से एक दुआ है, अल्लाह से ये मशवरा है, और अल्लाह ताला जो आपके हक में बेहतर होता है इंशाल्लाह उसी चीज से आपको सरफराज करेंगे। और हमने ये भी देख लिया है जो चंद नसीहतें हमें मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये निकाह का इंतखाब हो गया, अब समझिए कि इंगेजमेंट कह ले या फिर निकाह ही फिक्स हो गया है। एंगेजमेंट मैं सिर्फ आपको बताने के लिए करी, एंगेजमेंट जैसी सूरत हाल ये जरूरी नहीं है करना, निकाह को आसान करना है, और निकाह का इरादा करके ही इंतखाब करना है। निकाह में जल्दी भी करना है, जल्दी करने में, यानी जब निकाह कर रहे हैं लाने में सोच समझ के फैसला करना है, तदाबीर को देखकर करना है, और ये सारी चीजें जितनी नसीहतें हमें मिली हैं उसको अपने माइंड में रखते हुए इंतखाब करना है। लेकिन जब बातचीत पक्की होती है तो निकाह में थोड़ा सा जल्दी ही करे तो बेहतर है, करके छोड़ देना ज्यादा वक्त तक ये सही नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ ही निकाह हो रहा है, अब ये सिचुएशन पे आ गया है कि इंतखाब हो गया है, दोनों एक दूसरे से मुतमईन हैं, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को देख लिए, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लिए, पसंद कर लिए। अब निकाह का टाइम आ चुका है, निकाह का वक्त है, निकाह का दिन है। निकाह के दिन क्या होता है, निकाह के दिन क्या होता है,
निकाह के दिन निकाह होता है, निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि निकाह के दिन क्या होता है। निकाह के दिन खुतबा पढ़ा जाता है। जी, ये लड़की की तरफ से आता है। इजाब व कबूल यानी वो अपने लफ्जों से बताती है कि उसे कबूल है। मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ कि जब निकाह का मौका आता है और खुतबे निकाह में, क्योंकि हम इतने शऊर वाले तो नहीं है, और उस वक्त जो गड़बड़ होती है लड़का लड़की के साथ में, मतलब थोड़ा नर्वस होते हैं। खुतबे में जो लफ्ज कहे जाते हैं उसमें इतनी वसी नसीहतें हैं, उसमें इतनी जबरदस्त पुख्तगी का आगाज होता है, जो निकाह के जो खुतबे में बयान करते हैं, सुबहान अल्लाह। उसका तर्जुमे के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें कि बुनियादी पूरी नसीहतें हैं जो लड़का और लड़की को रखना जरूरी है निकाह में। निकाह का जो खुतबा है वो उतना तो मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसमें जो देखने वाली चीजें हैं, उसमें 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। उसको एक एक करके हम देखेंगे। मैं उर्दू में आपको सामने उसका तर्जुमा बताऊंगी कि बिलाशुबा सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। बेशक हम्द अल्लाह ही के लिए है। हम उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से मगफिरत चाहते हैं। ये क्या है? ये खुतबे का मैं तर्जुमा बता रही हूँ आपके सामने उर्दू में। मगफिरत चाहते हैं अपने नफ्स की बुराइयों से, अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। क्या बात कह रहे हैं? जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है, और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, डरो उस अल्लाह से जिसके नाम से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और डरो रहम के रिश्ते तोड़ने से। रहम के रिश्ते यानी कि सिबलिंग्स, जो के माँ के वतन से जने जाते हैं, उन्हें रहम के रिश्ते कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर निगहबान है। ये सूरह निसा की आयत है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से जिस तरह उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम उसकी मती वो फरमाबरदार हो। ये सूरह आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 102। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से और बात सीधी सीधी कहो। इस तरह वो तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा, तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये सूरह हिसाब की आयत नंबर 70-71। इससे जो रिवायत मिली हमें, अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, ये सारे रावी हैं इस खुतबे के जो कलिमात है। इसका तर्जुमा मैंने आपको सीधा सीधा बताया। अब इसको हम सिर्फ तर्जुमे को देखकर नहीं जाने, बल्कि इसमें बहुत गहरी नसीहतें हैं। आप देख रहे होंगे कि डरो, अल्लाह से डरो, यानी इसी का इंतखाब करते हुए आगे बात बढ़ रही है। इसमें इसकी वाजे करने के लिए मुख्तसर सी तशरीह में मैं आपके सामने पॉइंट्स लाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर अल्लाह की हम्दो सना बयान हुई। हर नेक काम का आगाज अल्लाह के नाम से करना है, हम्दो सना करना है। ये अल्लाह को पसंद आता है, और ये करने का तरीका होता है, अल्लाह की हम्दो सना करना। अब ये क्या है? खुतबा जो आगाज हो चुका है, जिसे निकाह के मौके पर पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ। अब इसका फायदा यही है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब उसकी मदद आ जाए तो कोई काम रुक भी नहीं हो सकता, जो कि हमारे लिए हमारे हक में बेहतर होता है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान इस तरीके से काम का आगाज करे जिससे ये मालूम हो कि वो अल्लाह की मदद का तालिब है, इरादतन और नियतन। अल्लाह की मदद का तालिब होना ये निहायत ही पसंदीदा अमल है। और इसी मुहसिन अमल यानी अल्लाह की हम्द सना करना इस खुतबे निकाह का आगाज किया जाता है, जिससे कि मकसद इस निहायत अहम मौके पर अल्लाह की मदद हासिल होती है। दूसरी बात, इस खुतबे में तौहीद, जैसे कि बताइए अल्लाह के सिवाय कोई इला नहीं,
और गवाही यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए कितनी दो बातों की, तौहीद व रिसालत की गवाही, जिसके बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। यानी कि इस अहम मौके पर ईमान की तजदीद यानी तौहीद व रिसालत की गवाही से ये बतलाना मकसूद है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, उनके हुक्मों के आगे हम इताअत को तस्लीम हम करने वाले हैं। तो जब इब्तिदा निकाह में अल्लाह की हम्दो सना हुई और फिर तौहीद व रिसालत की गवाही हो रही है, तो मुसलमान क्या करता है जब ये इकरार करता है, ये इकरारनामा अपनी जबान से कहता है, शहादत देता है, गवाही देता है, तो इस अमर का वो इकरार कर लेता है। तो फिर इस रस्म निकाह से कब्ल, पहले या निकाह के मौके पर या इसके बाद रस्म और रिवाज का इर्तिकाब क्या उसे जायज करेगा? क्योंकि वो गवाही दे रहा है कि मैं तौहीद पर हूँ, मैं रिसालत को मानता हूँ, गवाही देता हूँ। उसके बाद वो शरीयतन नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात की वजह से, या चाहे कब्ल निकाह के मौके पर या बाद में, ऐसे रस्म व रिवाज करना जायज देगा, ये शरीयत मानेगा? इसका वजूद ही नहीं है, क्योंकि ये शरीयत से बिल्कुल खिलाफ है। जैसे मेहंदी की रस्म, बारात का तस्वुर, बारात के साथ बैंड बाजा, वीडियो फिल्म, तस्वीर, आतिशबाजी, बेपर्दा औरतों का हुजूम, दावतों में हमा किस्म के खाने, बिल्कुल इसराफ से फजूल खर्ची, खुल्लम खुल्ला मुजाहरा। इसी तरह निकाह के फौरन बाद दूल्हा दुल्हन के साथ खानदान की औरतों और मर्दों का बेबाकाना और बेहिजाबाना अंदाज से बाज रस्मों का इर्तिकाब करना, और कई ऐसी चीजें हैं। और अब आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें रस्म के बाद पर होती है। लेकिन ये कब की बात हो रही है? जब वो गवाही दे रहा है, उससे ये बात कही जा रही है उसके सामने, तो वो हामी भर रहे हैं। तो अब हम क्योंकि जब मुसलमान कह रहे हैं, तो हमें ये शऊर रखते हुए इस बात को, यकीनन हमें कोई मौके पर ये रस्म रिवाज को अपनाना ही नहीं है, चाहे कितनी हमारे एतराफ के लोग बोले, कितना हमें माहौल मयसर हो, जो भी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हो, आपको नहीं करना है। क्योंकि मकसद क्या है, मुजाहिरा क्या करना है कि अल्लाह को राजी करना है, नाराज नहीं करना है। अल्लाह की सख्त नाराजगी का गजब और बास बन सकती है। जैसे कि कबूरा मख्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलु मा ला तफ़अलून, यानी कि अल्लाह के यहाँ ये बहुत ही नाराजी की बात है कि तुम कहो कुछ और करो कुछ। क्या कह रहे हैं, क्या इकरार कर रहे हैं, क्या गवाही दे रहे हैं और कर क्या रहे हैं, बिल्कुल बरअक्स, जो खिलाफ है, जो दीन में नहीं है, जो शरीयत में नहीं है। और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर हम अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहते हैं, तो हमें अपनी इस रविश की इस्लाह करनी चाहिए, और जिंदगी के हर मोड़ पर इसके हुदूद और इसके जवाबित की पाबंदी और इसकी तालीमात का एहतराम करना हमें जरूरी भी जरूरी है। फिर तीसरी बात, इस खुतबे के बयान में जो हमें माखूज होती है सबक, सलाह के तौर पर, नसीहत के तौर पर, इसमें एक बेहतरीन बात यह है कि अल्लाह की किताब और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये शहादत की वजाहत है। जब अल्लाह को इलाह मान रहे हैं, तस्लीम कर लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल मान लिए हैं, तो इस गवाही देने वाले के नजदीक किताब इलाही से बेहतर कोई किताब नहीं, यानी कि कुरान मजीद, उस बात से बेहतर कोई और बात नहीं होनी चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बेहतर कोई तरीका होना नहीं चाहिए। चौथी बात जो इस खुतबे से हमें माखूज होती है कि दीन में अपनी तरफ से किसी किस्म का इजाफा करना, किसी भी तरीके का इजाफा करना, जिसे इहदास फिद्दीन या बिदअत कहते हैं, दुनिया का बदतरीन काम। ये बात भी आप लाजिमन सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई भी चीज अपने से एडिशन करना, जबकि आपको ये मालूम है कि दीन हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो फिर हम ये कैसे कोई चीज अपनी तरीके से
अपनी सोच से, अपनी लाइल्मी में इजाफा कर सकते हैं। ना इजाफा करना है ना कमी करना है। जब एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपने आप को अल्लाह और रसूल की मर्जी और मंशे के हिसाब से ताबे कर लेता है, इसका काम अब क्या करना है? इत्तिबा करना है, ना कि इब्तिदा। बिदत साजी नहीं, क्या करना है? इत्तिबा, इब्तिदा नहीं। तो बिदत साजी करके वो अपनी क्या करता है? मुसलमान होने की नफी करता है। और ये एक किस्म का नऊज़ बिल्लाह तहमत धरना होता है। ये अल्लाह पर एक तहमत हो जाती है, नऊज़ बिल्लाह, कि क्या अल्लाह कोई बात भूल गए हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करने के लिए कोई अमाल हमें नहीं करके बताए हैं। जबकि अल्लाह साफ साफ कह रहे हैं कुरान मजीद में कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल और तुम पर अपनी नेमत का तमाम कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन को पसंद कर लिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाजे कर रहे हैं खुली खुली दलील के साथ में। तो हमें क्या करना है? इजाफा नहीं करना है। और यही इकरार हम वहां पर खुतबे निकाह में कर रहे हैं, और कबूल है भी कहते हैं। इसी तरह बिदती क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक खयानत का इल्जाम आयद कर देना होता है कि शायद उन्होंने ये बयान नहीं किए होंगे। नऊज़ुबिल्लाह, वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। और ये बात की दलील हमें इस सूरे की आयत से मिल जाती है, जो सूरे माइदा की आयत नंबर 3 है। ठीक है। इसके बाद जो इसमें कुरान की आयतें हैं, खुतबे निकाह में 3 आयतें, इसको देखना बेहद जरूरी है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये 3 आयतें आपके दिल में घर कर लेंगी, क्योंकि आप जब किसी के घर में जा रहे हैं, किसी के हरम का आप हिस्सा बन रहे हैं, किसी की जगह का हिस्सा बन रहे हैं, उसके घर के जगह का हिस्सा बन रहे हैं, उसके दिल की कैफियतों में आप जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वहां पर आप अपना हिस्सा बन रहे हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसे इन आयतों के साथ में, नसीहतों के साथ में देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में खुतबे को एक पूरे अल्फाज में शामिल किया गया है। इसमें 3 आयतें हैं कि निकाह इंसानी जिंदगी के एक निहायत ही अहम मौके पर है। अब इस मौके पर इंसान एक क्या करता है? रफीक हयात का इंतखाब करके, ये उम्र पर चलने के लिए, दुख दर्द में शरीक रहने के लिए, उसके साथ हुस्न सुलूक करने के अहद को पूरा करने के लिए, उससे पहले वो क्या करना चाहता है? उसे ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बुनियादी उसूल बयान किए हैं कि जिंदगी के सफर में वो दोनों के रफाकत में जो ताउन होगा, इन दोनों की जो मोहब्बत होगी, उसमें जो ताउन होगा, उसमें जो अहद को बांधने वाला होगा, ये दोनों अफराद उनके करीबी मुतालिकीन अगर उन उसूलों को, उन बुनियादी बातों को हर वक्त सामने रखें और उनके तकाजों को अदा करते रहें, तो जिंदगी का ये सफर निहायत ही खुशगवारी के साथ तय हो जाता है। एक दूसरे की हकूक की अदायगी बेहतर तरीके से हो जाएगी, और तलखियों, नाखुशगवारियों से, बेजारगियों से घर महफूज रहते हैं। तो जो सबसे पहली आयत है, उस जिक्र में आता है तकवा। आप सुनेंगे कि अल्लाह से डरो, डरो, डरो का लफ्ज ही ज्यादा आया है। डरो का मतलब यानी कि तकवा। इन तीनों आयतों में तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। जो 3 आयतें मिल रही हैं, उसमें तकवा अख्तियार करने के लिए ऐसे मौके पर ऐसी आयत का इंतखाब कुछ मसलिहत की वजह से, इसमें हिकमत है। इसमें तकवे का हुक्म क्यों है? तकवे की अहमियत वाजे करने के लिए, तकवे के क्या मायने हैं? अल्लाह का डर, और कयामत के दिन उसकी बारगाह में, उसके सामने ठहरना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है, अपने अमल का जवाब देना है। ये एहसास, ये वही एहसास होता है जो उसे क्या करता है? हुकूक की तलफी से रोकता है, क्योंकि वो इंसान अल्लाह से डरता है, और उसे डरना चाहिए। इसको वो तस्लीम कर कर ही निकाह में किसी को लाया। यानी अगर मैंने अल्लाह के हुक्मों की इताअत ना की और उसकी नाफरमानियों के इर्तिकाब से बाज ना रहा, तो कयामत के दिन अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएंगे।
फिर मैं किस तरह उसकी गिरफ्त और अजाब से महफूज रहूंगा। तो ये अल्लाह का डर, इस रिश्ते को निभाने में अल्लाह का डर होना जरूरी है। अल्लाह का ये डर, आखिरत में जवाबदेही का ये एहसास, घर की चार दीवारी के अंदर जहाँ कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते हैं, ना पहुंच पाते हैं, तो मर्द को बीवी के हुकूक और औरत को खाविंद के हुकूक अदा करने पर आमादा करती है। क्योंकि इसे ये मालूम होता है कि अल्लाह तो मुझे हर वक्त देख रहे हैं। एक दूसरे के साथ जुल्म और ज्यादती करने से बाज रहते हैं। और जिस घर में बाहमी हुकूक, फराइज का शऊर और उनकी अदायगी का एहतमाम हो, वहां तलखियां, कशीदगियां जन्म ही नहीं लेती, आती ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती। ना नाराजगियां होती हैं, ना गिले शिकवे होते हैं। अल्लाह का डर होता है, खौफ होता है। ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ कमी कर रहे हैं, इम्प्रूव करने के लिए चलते हैं, क्या पसंद आता है वो देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन जहाँ तक़वा नहीं होता है, वहां पर क्या है, हुकूक को अदा करने का जज्बा ही नहीं मिलता है। खुशगवार माहौल ही पैदा नहीं हो सकता है। क्योंकि घर के अंदर हर वक्त कानून की रस्सी नहीं रह सकती है। तो नतीजतन क्या होता है, वो घर में नेमत नहीं आती है, बल्कि आतिश आती है, एक मुसीबतें दिखती हैं। तो जहां बीवी काविन से नाराज और काविन बीवी से बेजार, और एक दूसरे से जो होने चाहिए ताल्लुकात, वो नहीं बन पाते। कहाँ, जहां पर तकवा नहीं होता है। और दूसरी बात जो आयत में बताई गई है कि तुम्हें जब मौत आए, इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। तो मौत आना ये हक बात है, मौत सबको आना है, हर एक को आना है। लेकिन मुसलमान ये जान ले कि मुझे मौत आनी है, यानी कि वो मौत को बार बार याद करता है। तो क्या करता है वो, हुकूक की अदायगी को बहुत खूबसूरती से अदा करता है, और साथ ही साथ वो हक तलफी नहीं करता है। हालांकि मौत का पता नहीं है कि किसी भी वक्त आ सकती है। ये मुकर्रर वक्त कब किसके लिए है कोई नहीं जानता है। जब बचपन में आए, जवानी में आए, अधेड़ उम्र में आए, बुढ़ापे में आए, कब किसके लिए आए नहीं मालूम। लेकिन ये जो एहसास लगा रहता है अज़दवाजी जिंदगी में, ये इसे क्या करता है, ये एक खुशगवार हंसी खुशी क्या होता है, जिंदगी गुजर बसर होती है। और हंसी खुशी मौत का इस्तकबाल करता है वो इंसान। क्योंकि वो ये सोच मसरत महसूस करता है सोच के कि अब अल्लाह के पास मुझे जाकर, अल्लाह के मालिक, अल्लाह कायनात के मालिक है, उसके सामने मुझे ठहरना है। ये उसकी रहमत को सोचकर अपने लिए मगफिरत की दुआ तलब करते रहता है। और आसपास के लोगों की हक की अदायगी को बराबरी के साथ, उनके साथ मुतदिल रहकर, उनके साथ में खुशी के साथ रह के, कता ताल्लुक नहीं करके, सिला रहमी करके, अच्छे अखलाक के साथ में क्या करता है, उन नेमतों को इस्तेमाल करता है। ये उसे मसरत देती है। और इसी सूरत में हो सकता है कि हर मौत भी आ सकती है, क्योंकि हर वक्त उसके सामने लगी रहती है। तो वो क्या करता है, तैयारी में लगा रहता है। क्यों, वो याद इसलिए करता है ताकि वो गाफिल ना हो जाए। तो ये मौत को याद करना ये अच्छी चीज हो जाती है। और साथ ही साथ ये याद दिलाया जाता है कि तुम्हें मुसलमान के तरीके से मरना है। एक मुसलमान के तरीके से मरने का क्या मतलब है, अल्लाह जिससे राजी होता है उसके लिए कामयाबी है। अल्लाह जिससे नाराज रहेंगे, यानी वो हुकूक की अदायगी से हो, या अपने रहन सहन में कोई भी कोताही हो, गाफिल रहा हो किसी भी शोबे में, तो वो क्या है, नाकाम इंसान होता है। ये बात होती है। उसी के साथ साथ जब ये देखिए देखना है कि सब की असल एक है। यहाँ पर क्या है, सब की असल एक है का मतलब, तीसरी अहम बात जो सूर्य निसा की आयत में बयान की गई है कि तुम सब की असल एक है, यानी तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। इसलिए दोनों में से कोई हसब, नसब, नस्ल या वतन, खानदान, बिरादरी, ये बुनियाद पर फकर व गुरूर का इजहार ना करे, ना एक दूसरे को अपने से हकीर या कमतर समझे। अगर कोई ऐसे खानदान में पैदा हुआ जिसके लोग ऊंचे तसव्वुर करते हैं, तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है जिस पर वो फख्र करे। क्योंकि वो अपने अख्तियार से इस खानदान से पैदा नहीं हुआ है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है।
तो ये असल को पहचानना है, यानी कि हम एक ही है, ये जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पर फकर की, तकब्बुर की, खानदान की, मालो दौलत की, ये कोई कमाल की बातें किसी को ऊपर नहीं करती हैं और किसी को दबाती नहीं है। उसके साथ साथ जो एक बहुत अच्छी नसीहत इसमें है, खता रहमी से बचना है। चौथी बात ये है इसमें कि खता रहमी से बचना, इसमें जो कहा जा रहा है ये भी एक नसीहत के तौर पे बात आ रही है, ये लफ्जों के साथ में कि सिला रहमी को पकड़ो, खता रहमी से बचो। सिला रहमी का मतलब क्या है? रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, उनके हुकूक को अदा करना। रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा करीब इंसान की अपने जो वालिदैन हैं, फिर भाई बहन हैं, फिर दर्जा बदर्जा जो दूसरे खराबत में जो होते हैं उनके, उस मौके पर वो सिला रहमी को चुने। निकाह के बाद हो, जैसे उनके साथ में पहले थे, वो बाद में भी वैसे ही रहे। क्यों? एक तो मर्द यहाँ पर अपने हरम में, यानी कि अपनी जगह, एक औरत को दाखिल करता है, उससे उनके दरमियान बिलउमूम मोहब्बत का एक बेमिसाल ताल्लुक कायम हो जाता है। इसलिए ये अंदेशा भी हो सकता है कि वो हद से तजावुज ना कर बैठे, आगे ना बढ़ जाए। जैसे कि कहा जाता है नसीहतन, जो एक कौल मिलता है कि तेरा किसी चीज से मोहब्बत करना अंधा और बहरा कर देता है। यानी बे इंतहा किसी इंसान से मोहब्बत करना, बे इंतहा माल से मोहब्बत करना, बे इंतहा अल्लाह के अलावा किसी, अल्लाह और रसूल के अलावा किसी और को बहुत ज्यादा चाहना, बहुत मोहब्बत करना, एक इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत, वालिदैन, भाई, बहन, ये जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनके हुकूक से इंसान गाफिल हो जाए और वो कता रहमी कर बैठे, क्योंकि वो कबीरा गुनाह है। इससे बचने के लिए ये सारी क्या है, ये नसीहतें हैं। ये पूरी माशाल्लाह कितनी प्यारी नसीहतें मिल रही हैं खुतबे से। और फिर इसमें जो बात कही जाए कि कौल सदीद की ताकीद, एक और एक बात इसमें जो नोटिस करना है हमें, कौल सदीद की ताकीद, यानी कि इस मौके पर कौल सदीद की भी ताकीद की गई, यानी कि इसका ये मतलब है सीधी और सच्ची बात, जिसमें कोई हेरा फेरी ना हो। इसलिए कि ताल्लुकात में हुस्न और खुशगवारी का जो मुजाहिरा होगा, जो खुलूस वाला रिश्ता होगा, वो क्या है, खैर ख्वाही लेकर आता है। और जहाँ इखलास और खैर ख्वाही का जज्बा नहीं दिखता है, वहां जबान से निकलने वाले अल्फाज क्या होते हैं, वो सच्चे नहीं मानते। तो इसका मतलब ये है कि इखलास और सच्ची बात दोनों को थाम कर रखना है, इसका दामन कभी नहीं छोड़ना है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो इसका दामन कभी नहीं छोड़, बात करे तो हक बात, सीधी बात, सच्ची बात। तो इस एतबार से क्या होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान में एक खुशगवार ताल्लुकात पैदा होते हैं। और इसी को कौले सदीद की अहमियत है, और ये मुसलमान के पास में होनी चाहिए अपने दूसरे मामलात में भी। और अल्लाह और रसूल की इताअत, ये तो हमें क्या है, फौज अजीम, एक बड़ी कामयाबी है। और हम कामयाब हो सकते हैं हर उस मामलात को इस तरीके से देखें जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें, जो चंद बातें रखने की थी, मैंने आपके सामने रखी है। अभी जो दूसरा हिस्से की तरफ हम जाएंगे, यानी खुतबे के एतबार से ये रिलेटेड था कि हमें बुनियाद जो हम डाल रहे हैं, हम अपने तदाबीर से, अपनी सोच से, अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से इंतखाब तो कर लेते हैं, घर में भी जगह दे लेते हैं, दिल में भी जगह दे लेते हैं, लेकिन हर मामलात में अल्लाह को शामिल रखना जरूरी होता है। हर उस बात पर आपके बात से निकले तो सच्ची बात निकले, क्योंकि अल्लाह पसंद करते हैं। हक की अदायगी कर रहे हैं, सिला रहमी कर रहे हैं, कता रहमी नहीं, क्योंकि अल्लाह को पसंद है। एक दूसरे के साथ खुशी और मसरत के साथ रहते हैं, अल्लाह को पसंद है। और नस्ल आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? आप ये चाहते हैं कि एक अच्छा मुसलमान मेरे घर से जना जाए, मेरे घर से एक ऐसा मुआशरा रेडी हो मेरी नस्ल से कि वो मुआशरे के लिए बहुत पुरसुकून वाला बने। ये कोशिशें अल्लाह को पसंद आएंगी, और ये बात से मसरत होगी। कभी
जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने ठहरेंगे, और जब हमारा सारा कुछ मामला अल्लाह के सामने होगा। शादी का इंतखाब हुआ दीन की वजह से, जिंदगी गुजर बसर हुई दीन की वजह से, उसमें बहुत अखलाक की वजह से सिला रहमी का दामन थाम कर थे, नाराजगी को हटाकर थे। और सिला रहमी का ये मतलब भी होता है कि बार बार सुलह को पकड़ कर रखें। यानी मियाँ बीवी में जब कोई बात की नाराजगी होती है, तो हमें क्या पकड़ कर रखना है? एक तो अल्लाह का डर, और दूसरा के अल्लाह को सिला रहमी पसंद है। यानी बार बार सुलह को चुनते रहना है। और सुलह करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं। गलती हो गई, ठीक है, वापस से, कल दूसरा दिन आएगा, वापस से स्टार्ट कीजिए। जो भी नाराजगी होगी अपने शौहर से, या शौहर को अपनी बीवी से, अपने खानदान वालों से, अपने साथ में रहने वालों से, उनके रिश्तेदारों से या हमारे रिश्तेदारों से, जो भी है, उनके साथ में एक नया स्टार्टअप लीजिए। जो हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम, देर नहीं हुई है, अभी तक साथ में है, इसका मतलब अल्लाह ने गुंजाइश रखी है। कोई किसी को मजबूर नहीं करता है, मजबूरी हम खुद से बना लेते हैं, हमारी अपनी सोच से मजबूरी की हालत बना लेते हैं। ये रिश्ते में अल्लाह ताला ने मोहब्बत से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा, मुविद्दत, वो डाले हैं। इसमें आप जो पाते हैं मुविद्दत पाते हैं, यानी कि बेलौज मोहब्बत। बेलौज मोहब्बत में क्या होता है कि अनकंडीशनल मोहब्बत, ये चीज मिलती है हमें इस रिश्ते में। ये कितनी अहमियत है, अल्लाह को ये रिश्ता इतना पसंद आता है, क्योंकि ये नस्ल नस्ल तक जाता है। तो हमें बहुत ही ऐसे चीजों का इल्म हासिल करना जरूरी है, जो कि हमें एक सुनहरे उसूल देता हो, सुनहरे नसीहतें देता हो, ऐसी सलाहियत पैदा करता हो कि आगे वाला जब हमें देखे तो हम उससे मसर्रत दें, हम उससे खुशी महसूस करा सके। उसे जब वो घर छोड़कर जाता हो तो हम अमानत में खयानत करने वाली ना बने। क्योंकि हम पर जो बातें आती हैं अमानतदारी की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, उसका जो पीछे माल कर छोड़ जाता है कारोबार के लिए, वो जब बाहर जाता है तो उसकी माल की हिफाजत करना, उसके बच्चों की परवरिश करना, ये सब कुछ क्या करते हैं, एक इंसान को पुरसुकून जिंदगी का हामिल बनाते हैं। यानी सोच कर देखिए, जब उसे ये तहफ्फुज मिलता है, उसे यकीन आ जाता है कि मेरी बीवी बहुत दीनदार है, तो वो कितने सुकून से अपने कारोबार करने के लिए जाता है। उसी के बरअक्स दीन का शऊर नहीं है, बीवी किससे बात कर रही है उसे नहीं मालूम। ये भी हम देख रहे हैं इस माशरे में कि शौहर सामने होता भी है, तब भी गैर महरम से बात करते हैं। आप रहो पीछे, मैं बात कर लूंगी। ये कौन सिखाए? ये कहाँ का दीन है? किसने इजाजत दी? जो ना। तो ये और भी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आगे अपनी क्लासेस में रखते चली जाऊंगी। अभी आज की क्लास में जो हमने रखा है, या खुतबे के लिहाज से जो हमें नसीहतें मिलती हैं, एक तो इंतखाब का पहलू हम खत्म कर चुके हैं। उसमें आपको क्या रखनी है बातें, वो आप अपने जहन में रखिए, वो तौर तरीकों को अपनाइए, वो हमारे लिए फलाह और कामयाब होने वाली चीजें हैं। और दूसरा ये कि जो नसीहतें हमें कुरान और हदीस से मिलेंगी, इसी रोशनी से कि इसकी जो तशरीह जो वाजे हुई है इन आयतों के साथ में, हम क्या करते हैं, इकरार करते हैं। और उससे भी बड़ा इकरार, उससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है कि आप ये मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, एक माबूद है, इलाह है, तौहीद और रिसालत। रिसालत में क्या है? इत्तिबा करना है। और यहाँ पर एक सवाल के साथ में, या फिर यूं सोचिए कि आपको, मुझे एक तहरीक जो हुई थी हुकूक निस्वा की, इसको सोचकर हम आगे बढ़ना है कि एक हमें अब क्या देखना है पहलू को, मिसाली बीवी हम कैसे बने, और झगड़े क्यों होते हैं, क्या वजूहात बनते हैं कि दिलों में बेजारगी होती है, आपस में जो ससुराल के जो ताल्लुकात होने चाहिए। इंशाल्लाह हम कल उस पर बात करेंगे, और भी शायद उसमें कई सवाल आपके वहीं पर वाजे भी हो जाएंगे। लेकिन एक जो तहरीक हुई थी, इसके साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करना चाहूंगी। जो तहरीक के नाम पे तो थी, लेकिन इसके साथ में यूं मत देखिए कि ये अकीदे के बेसिस पे ना सही, लेकिन
इस्लाही जो तहरीक हुई थी, बहुत ही संजीदगी के साथ में आप सोचिए, गौर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या बेटियों को जिंदा दरगोर करने की संग दिलाना रस्म का खात्मा जो किए वो किसने किया? एक एक औरत के साथ बेक वक्त एक ही वक्त में 10-10 मर्दों के निकाह की जाहिलाना रस्म किसने मिटाई? औरतों को मर्दों के जुल्म और जबरन तरीके से बचाने के लिए लामहदूद तलाकों का जालिमाना कानून किसने मंसूख किया? बेटी की परवरिश और तरबियत पर जहन्नुम की आग हराम है, ये खुशखबरी किसने हमें दी? औरत को जेवर तालीम से आरास्ता करने की बुनियाद किसने डाली? औरत की मर्द के साथ फितरी मसावत यानी कि बराबरी एक जैसे क्या इल्म किसने बुलंद किया? औरत को फिक्र माज से बाइज्जत और बावकार आजादी किसने दिलाई? हमें ये सोचने की फिक्र ही नहीं रखना है कि बाहर जाके हमें कमा कर लाना है। इससे बरी हमें किसने किया? इज्जत के साथ अपने घर में रहो और इज्जत के साथ बेफिक्र रहो कि तुम्हें कोई कमाने करने की जरूरत नहीं, वो मर्दों का काम है। किसने किया? बेवा और मुतलका औरतों से निकाह करके औरत को इज्जत और अजमत किसने बख्शी? औरत को इफ्फत माप जिंदगी बसर करने पर जन्नत की जमानत किसने दी? यानी अगर हम इफ्फत के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए जिंदगी बसर कर लेते हैं तो जन्नत की जमानत किसने दी? औरत की इज्जत और आबरू से खेलने वालों को, मुजरिमों को संसार करने का कानून किसने नाफिज किया? औरत को बाहैसियत माँ के मर्द के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक किसने करार दिया? सुभान अल्लाह। औरत ने बुढ़ापे को बाइज्जत और पुरविकार तहफ़्फ़ुज़ किसने अता फरमाया? तो हम पूरे शऊर और फहम के साथ में ये दावा करते हैं कि ये सब कुछ जो नाफिज हुआ एक तहरीक के हिसाब से, जो निस्वाए हुकूक होते हैं औरतों की हुकूक में, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किए। ये हमारे ऊपर एक बहुत अच्छा तोहफा है। औरत ता कयामत इस हक बात को कभी फरामोश नहीं कर सकती है और ये एहसानात के बोझ तले से हम इसको हल्का ही नहीं, नजात ही नहीं ले सकते हैं, चाहे हम कितनी भी सुबुकदोश होना चाहें, नहीं हो सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये थी चंद बातें, ये इसलिए मैंने कहा